फिर चलिए आज डिस्कस करते हैं बाइक्स जो आप अवॉइड कर सकते हो। जी हाँ, अगर आप स्मार्ट राइडर है और अपने स्किल्स के साथ पैसा भी वेस्ट नहीं करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक जरूर देखना। बड़ा और एक चीज, इमोशंस जो होते हैं ना वो प्राइसलेस होते हैं। तो अगर कोई भी गाड़ी आपको टेस्ट राइड के बाद पसंद आती है देन दैट बाइक इज फॉर यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स प्राइसिंग। बिकॉज देखिए मोटरसाइकिल्स दिल से बात करते हैं, दिमाग से नहीं। और हाँ, और एक चीज, फिलहाल मार्केट को मद्देनजर रखते हुए, प्राइसिंग को मद्देनजर रखते हुए ये कुछ बाइक्स हमने चूज किए जो आप अवॉइड कर सकते हो। एंड इसमें से सबसे पहली बाइक है टीवीएस अपाचे आरटीआर 310। देखिए अपडेटेड टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 हमने रिसेंटली चलाई है, उसको रिव्यू भी किया है एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज अ गुड पैकेज ओवरऑल। इंजन पावरफुल है, रिफाइंड भी हो गया है, सीटिंग एर्गोनॉमिक्स भी सॉर्टेड है। एंड रही बात फीचर्स की तो उसके बारे में क्या ही बात करना, ढेर सारे फीचर्स है। ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ड्रैग टॉर्क कंट्रोल, 5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले, राइड मोड्स, ये सब आपको मिलता है। बट पता है दिक्कत कहां पे? दिक्कत है प्राइसिंग को लेके। अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो जो कि अराउंड 2.40 लाख का है तो सेंस बनाता है, बट अगर आप जब टॉप एंड वेरिएंट लेते हो देन ना प्राइसिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड उस प्राइसिंग में कंपटीशन में बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ड्यूक 390 एक कंप्लीट पैकेज है, एक एस्पिरेशनल पैकेज है एंड एक ब्रैपी फास्ट मोटरसाइकिल है ड्यूक 390। सो इसलिए जो टॉप एंड वर्जन है ना वो आरटीआर 310 का सेंस नहीं बनाता। बट हाँ, अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हो देन इट इज अ बेस्ट चॉइस, गो अहेड। बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा अगर आप टॉप एंड वेरिएंट ले रहे हो तो थिंक अदरवाइज फॉर इट। फिर देन सेकंड नंबर पे है कवासाकी की तरफ से वर्सेस X300। देखिए 2025 में आप एक्स्ट्रा सिलेंडर एंड स्मूथनेस के ऊपर लोगों को नहीं लुभा सकते। 8 साल में कंपटीशन बहुत आगे निकल गई है एंड कंपटीशन की जो बाइक्स है ना, फॉर एग्जांपल रॉयल एनफील्ड हो गया या केटीएम की जो बाइक्स है वो बहुत आगे निकल गए। एंड 8 साल में तो उनके 2 वर्जन भी आ चुके हैं, वेराज 5 साल के बाद इसकी वापस से री एंट्री हुई है इंडियन मार्केट में। एंड अपडेट्स भी ना कुछ खास नहीं किए गए। देखिए लुक्स ठीक ठाक है, डिसेंट है, बट जब फीचर्स की बात करें ना तो ना राइड मोड जाते हैं, ना ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, ना स्विचेबल एबीएस मिल जाता है एंड स्पीडो भी पुराना है। बट वो तो ठीक है, वो तो एक्सेप्टेबल भी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बात कहां से थोड़ी कम होती है पता है क्या? फीचर्स के अलावा इंजन एंड ओवरऑल पैकेज में भी। देखिए इंजन जो है वो रेल हैप्पी है एंड परफॉर्मेंस मिड आरपीएम से पीक होता है। एंड बाइक के फॉर्मेट के हिसाब से ये जो कैरेक्टर है ना इतना जस्टिफाइबल नहीं लगता। तो जिसको जस्ट टूरिंग ही करना है, हाई स्पीड पे ही रहना है, देन ये गाड़ी ठीक ठाक है। बट अगर आप उस हिसाब से सोचोगे तो KTM 390 एंड इवन जो हिमालयन है वो बेटर पैकेज है, एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। एडीवी के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो देन यू शैल अवॉइड दिस बाइक, बिकॉज इंजन के अलावा जो सस्पेंशन भी है ना वो सॉफ्ट है। सो ट्रैवल भी जो है वो लिमिटेड रहेगा। तो यू विल फाइंड द लिमिट्स ऑफ मोटरसाइकिल वेरी अर्ली एंड शायद से आप बोर भी हो जाओ इस गाड़ी के साथ। एंड अगर आप पैरेलल ट्विन ही चाह रहे हो तो प्लीज रुक जाइए, अच्छे ऑप्शंस जल्दी ही लॉन्च होने वाले इंडियन मार्केट में। एंड नेक्स्ट ईयर में आपको बहुत सारे पैरेलल ट्विन एडीवीज भी मिलने वाले, सो वेट कीजिए। वेल देन नंबर 3 पे भी कवासाकी की तरफ से ही गाड़ी है एंड वो है W175। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इस बाइक का नाम सुना ही नहीं होगा एंड नहीं सुना है तो कुछ गलत नहीं है, ठीक ही है। देखिए कवासाकी की जो बाइक्स है ना नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, बट ये बाइक जो है ना वो लीग में नहीं आती है। लगभग 1.50 लाख के ऑन रोड प्राइस पे मिलती है, बट उस प्राइस में आपको 13 bhp एंड अराउंड 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क ही मिल जाता है, जो कि कंपटीशन की तुलना में ना बहुत कम है। अगर आप थोड़े पैसे और डालोगे तो टीवीएस, बजाज, होंडा, रॉयल एनफील्ड एंड इवन हीरो, इन सबकी जो बाइक्स है ज्यादा पावरफुल है एंड ओवरऑल एक बेटर पैकेज बनाती है एंड आपको एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस ही मिलेगा इन बाकी ब्रांड्स के बाइक्स के साथ। बट W175 के साथ ये कहना थोड़ा मुश्किल है। एंड अगर आपको लग रहा है कि पावर के अलावा सब बढ़िया है तो आप शायद से गलत समझ रहे हो। टायर्स वीक है, ब्रेक्स कॉन्फिडेंस नहीं देती एंड ओवरऑल जो राइड क्वालिटी भी है ना वो भी बाउंसी है। तो जैसे कि मैंने कहा ओवरऑल जो पैकेज है ना वो बहुत ही वर्थफुल नहीं है, सो आप इसे अवॉइड कर सकते हो, आप कुछ मिस आउट नहीं करोगे। नंबर 4 पे है यामाहा की MT-03। देखिए ये जो जापानीज मोटरसाइकिल है ना ये टेरिबल बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट इट्स अ प्रीटी डिसेंट मोटरसाइकिल। जस्ट फर्क ये है और गलत ये है कि 2025 में जैसे कि मैंने कहा था कि एवरेज बाइक्स को आप अवॉइड कर सकते हो एंड कॉम्पिटिशन की तुलना में प्राइस को मद्देनजर रखते हुए, डिस्पाइट अभी कम हो गई है, अभी अफोर्डेबल हो गई है, फिर भी ये एवरेज ही है। देखिए जो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है ना इसका कि जैसे R3 एक स्पेशल फील होती है, एक होलसम पैकेज तो नहीं कह सकते बट एक डिसेंट पैकेज फील होती है, उस हिसाब से MT-03 उतनी फील नहीं होती है, एस्पिरेशन भी नहीं लगती है। इसका जो ओवरऑल स्टार्स भी है ना वो भी डिसेंट है एंड मोर ओवर जो स्पेस है, जो सीटिंग स्पेस है फॉर एवरेज एडल्ट्स लाइक मी वो बहुत ही क्रैम्प्ड अप है, तो आपको ओवरऑल स्पेस भी बहुत कम मिलने वाली है। एंड देखिए रही बात इंजन की तो देखिए इंजन रिलायबल है, स्मूथ है एंड मजा भी आता है इंजन की गाड़ी चलाने के लिए। बट व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट देन दोस प्रोडक्ट्स फील मोर कैरेक्टरफुल, मोर ब्रैपी एंड मोर कंप्लीट इन दैट सेंस। मोर ओवर इसमें जो फीचर्स है ना एंड बाकी जो बेसिक इक्विपमेंट्स है उसकी वजह से भी इतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती। बट देखिए ये सेम चीज ना हम R3 के बारे में नहीं कह सकते। अभी प्राइस ड्रॉप के बाद इट इज अ सीरियस स्पोर्ट्स शूटर एंड मैंने इसे नॉर्थ आइलैंड में काफी चलाया एंड मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने इस गाड़ी के बारे में नहीं सोचा है, एक भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते इस गाड़ी के बारे में। इतनी प्योर, ऑनेस्ट एंड स्मार्ट मोटरसाइकिल है ये R3 डिस्पाइट नॉट हैविंग ऑल दी बेल्स एंड व्हिसल्स।
दैट वी वांट इन 2025। बट देखिए R3 और MT-03 दो अलग अलग प्रोपोर्शन है डिस्पाइट हैविंग सेम इंजन। सो अगर आप पैरेलल टू इंजन चाहते हो देन R3 खरीदिए, कंफर्टेबल मोटरसाइकिल भी है एंड स्मार्ट मोटरसाइकिल भी है। लेकिन अभी लास्ट में बात करते हैं आपकी, जी हाँ, आपकी मोटरसाइकिल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बट यही कहेंगे कि अगर आप अपनी फर्स्ट मोटरसाइकिल ले रहे हो तो प्लीज पावरफुल मोटरसाइकिल मत लीजिए। देखिए पैसे देके आप मशीन तो खरीद लोगे लेकिन मैच्योरिटी नहीं, कंट्रोल, जजमेंट, राइडिंग सेंस, ये चीजें शोरूम में नहीं मिलती, इसे रोड पे ही सीखना पड़ता है। विदाउट दैट इवन द मोस्ट पावरफुल बाइक यू बाय विल बिकम अ लायबिलिटी। देखिए हर राइडर का एक लर्निंग फेज होता है, एक लर्निंग कर्व होता है जहां पे वो मशीन को समझता है, अपने रिफ्लेक्सेस को बिल्ड करता है एंड में राइडिंग के रिदम को पकड़ता है। एंड अगर आप डायरेक्टली 600 या 1000 सीसी के बाइक्स पे जंप करोगे तो बिलीव मी आप उस बाइक की कैपेसिटी का अराउंड 20% भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। यू विल स्पेंड मोर टाइम कंट्रोलिंग योर फियर देन एंजॉयिंग द फ्रीडम। सो इसलिए स्टार्ट स्मॉल, लर्न कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए एंड ग्रो विथ योर मशीन, बिकॉज सुपर बाइक्स आरंट बॉट, दे आर अर्न। एक छोटी बाइक आपको राइडिंग के मैनर सिखाएगी, बैलेंस और डिसिप्लिन डेवलप करेगी और यही फाउंडेशन आपको आगे चलकर मदद भी करेगी और आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगी, कॉन्फिडेंट बनाएगी एंड ओवरऑल आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनाएगी। बाइक्स इवॉल्व विथ यू, पर सिर्फ तब जब आप पहले इवॉल्व होना सीखो। सो इसलिए पहले स्टार्ट स्मॉल एंड देन अपग्रेड टू बिग बाइक्स। सो यस, ये थे कुछ बाइक्स जो आप अवॉइड कर सकते हो इन 2025। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड ऐसी सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।